बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खरीद होंगे डियर स्टूडेंट्स। और जनाब पेपर दिन ब दिन करीब, अब तो 2 महीने रह गए शायद, क्योंकि ईद के बाद सेकंड ईयर के पेपर आप लोगों के तकरीबन 21 को जो डेट शीट टेंटेटिव आई हुई है, और मैट्रिक के तो मेरा ख्याल है 4 मार्च से शुरू है। इनफैक्ट 2 मार्च को आर्ट्स का पेपर हो। बारह चलते हैं जी। हमने अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है तर्जुमतुल कुरान का, और उस सिलसिले की सूरह मुबारक नंबर 5 है। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सूरह है। और चलते हैं इसके आगे, इसके तारुफ देखते हैं पहले। ये कुरान मजीद की 47वीं यानी 47 सूरत है। 26वें पारे में मौजूद है। 38 आयात हैं और 4 रुकू हैं। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस एक्सरसाइज पहले करते हैं, फिर अंदर से मज़ीद काम देखते हैं। सूरह मुहम्मद का दूसरा नाम है सूरह किताल, क्योंकि इसमें जहाद का जिक्र है, तो फिर इसका नाम सूरह किताल भी है। किताल यानी अल्लाह ताला की रास्ते में जहाद करना, ये लिखा हुआ है। इस बिना पर इस सूरत में जहाद और कताल के अहकाम बयान हुए हैं। इस बिना पर इसको सूरह किताल भी कहा गया। सूरह मुहम्मद में अहकाम बयान हुए हैं, अभी बात हो चुकी है। जहाद के अहकाम बयान हुए हैं। सूरह मुहम्मद में जहाद के साथ मुसलमानों को क्या हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया। कुरान मजीद का इनकार करने की वजह से कुफार को क्या तंबीह की गई है, उनके अमाल के ज़ाया होने की बात कर दी गई है। कुरान मजीद में जो साबका अक़वाम की तबाहशुदा बस्तियों को जो जिक्र है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि इबरत हासिल की जाए कि उनका अंजाम क्या हुआ, झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन है सूरह मुहम्मद का मुख्तसर तारफ़ तहरीर करें। पेज नंबर 97 पहली तीनों लाइन इसका जवाब है। सूरह मुहम्मद कुरान मजीद की 47वीं सूरत है। ये 26वें पारे में है। इसमें 38 आयात और 4 रकू है। और सूरह मुहम्मद जो है वो मदनी सूरत है, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद नाज़िल। सूरह मुहम्मद का मरकज़ी मौजू क्या है? इसी के नीचे है पेज 97 पे। सूरह मुहम्मद का मरकज़ी मौजू जहाद और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाक का मतलब होता है अल्लाह ताला की राह में खर्च करना की तरगीब, और कुफार मुनाफिकीन का अंजाम का बयान। तभी अभी हमने MCQ भी किया था कि इसमें क्या कहा, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया। ये हम पहले MCQ कर चुके हैं। कुफार के अमाल किस वजह से ज़ाया हुए? पेज नंबर 97 तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये वाला। ये है जी, बातिल की पैरवी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के अमाल ज़ाया कर दिए। इनके भी ठीक है, या नाम लिख दें, कुफार के अमाल ज़ाया कर लिए बातिल की पैरवी करने की वजह से, शैतान की पैरवी, झूठ की पैरवी करने की वजह से, जो हक नहीं है उसकी पैरवी करने की वजह से। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, सूरह मुहम्मद में जन्नत की कौन कौन सी नेमतें बयान की गई हैं? ये भी पेज 97 पे ही है। ये जी, अहले ईमान के लिए जन्नत की नेमतें बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, जन्नत मतलब बागात हैं, जिनमें पानी, नहरें होंगी, दूध होगा, पाकीज़ा शराब होगी जिससे नशा नहीं आएगा, शहद की नहरें बहती होंगी, और उन्हें वहाँ हर तरह के फल अता किए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब जी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, सूरह मुहम्मद में अहले ईमान को किस चीज़ की तरगीब दी गई? इनामात का तो जिक्र हो गया, पर इस साथ कुछ कहा भी जा रहा है कि कैसे आप हकदार होंगे। तो सूरह मुहम्मद की मुतअद्दिद आयात में अहले ईमान को मुख्तलिफ हदायत दी गई हैं। पहले अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, इन्फाक जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में जहाद करें। 2 बातें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। यानी जो नीचे नेमतें बताई जा रही हैं, इनको हासिल करने के लिए कुछ बुनियादी शराइत भी बयान की जा रही हैं। ऑफकोर्स सबसे पहली शरत तो तौहीद है, रिसालत है, फिर उसके बाद क़यामत पर यकीन है, और फिर कुछ और मामलात के बारे में बताया जा रहा है। जैसे इन्फाक अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की बात की जा रही है, जहाद अल्लाह ताला की राह में जहाद की बात की जा रही है, जिस तरह नमाज, रोज़ा, ये हम पहले भी नामी जमात में पढ़ते रहे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बाद में अजर और सवाब का बायस बनेंगी।
اس کے بعد لانگ کوسچن ہے. لانگ کوسچن آپ کو پتہ ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب ہوتا ہے. پیج 97 98 پہ ہے. سورہ محمد کی بنیادی مضامین تفصیل نوٹ تحریر کریں. اس کے لیے ہیڈنگ دینے پڑ رہے ہیں. تو پہلے میں یہ پرانا مٹا دوں, پھر اس کے ہیڈنگ جو ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کتنے ہیڈنگ بن سکتے ہیں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. تو یہاں سے جناب شروع کرتے ہیں. پہلا ہیڈنگ بن جائے گا کفار اور مسلمانوں کے کردار کا تقابل. آپس میں دونوں کا تقابل کیے جا رہے ہیں, کون سی چیزیں مختلف ہیں دونوں میں. پھر ہیڈنگ بن جائے گا اہل ایمان کو دی گئی ہدایات. اس کے بعد ایک چھوٹا ہیڈنگ بن جائے گا اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں. 3 ہیڈنگ ہوگی. اس کے بعد جی چوتھا ہیڈنگ بن سکتا ہے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. اعمال کے ذہن والی بات ہوگی. اس کے بعد منافقین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے. تو ایک ہیڈنگ یہ بن جائے گا, دوسرا ہیڈنگ یہ بن جائے گا قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, جنت کی نعمتیں. 3 ہیڈنگ ہو گیا. اہل ایمان کو ہدایات جو ترغیب دی گئی ہے, 4 ہیڈنگ ہو گئے. اس کے بعد ہیڈنگ اوپر ہو گیا ہمارا کفار کا عقیدہ اور کردار کا مسلمانوں کے ساتھ تقابلی جائزہ. 5 ہیڈنگ ہو گئے. تو یہ تھے جی. اس کے بعد جناب جو ہماری اگلی سورہ مبارکہ ہے وہ ہے میرا خیال ہے سورہ فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. دیکھتا ہوں کون سی ہے, یہ لگ رہی ہے یہ تو سورہ حجرات آ گئی. اس سے پہلے سورہ فتح بھی ہے. یہ سورہ فتح. سورہ فتح بھی چھوٹی صورتیں ان میں شامل ہیں. یہ یہاں سے شروع ہوئی. لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر صورت کا علیحدہ لیکچر کر تاکہ آسانی جائے. تو پھر چلتے ہیں اگلے لیکچر کی طرف, اور اس سے پہلے اس کو جناب کرتے ہیں اس ویڈیو کو ختم, اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگلا لیکچر انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.